नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कौन कहता है कि एक व्यक्ति समाज में बदलाव नहीं ला सकता? और आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उन्होंने ये संभव कर दिखाया है। मेरे साथ बैठे हैं श्री विक्रम रंधावा जी, फॉर्मर एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक मामला तूल पकड़े हुए था, खासकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे की अगर बात करें, जहां पर ब्लाइंड वॉल बनाई जा रही थी और एक व्यक्ति ने अलग जगाई और परिवर्तन ला दिया है। और जो ब्लाइंड वॉल का पुरजोर इन्होंने विरोध किया और जो नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई है, एक बदलाव, उसका परिणाम हम सबके सामने है। रंधावा जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। क्या कहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक व्यक्ति से बदलाव संभव है, लेकिन आपने वो कारनामा कर दिखाया और लगातार जिस तरह जनता के बीच जाकर एक आवाज बुलंद की, पार्टी लाइन से हटकर आपने जनता के मुद्दे को उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक व्यक्ति वाली बात नहीं थी, यहाँ व्यक्ति थे अनेक, लेकिन जम्मू था एक। और ये इशू ऐसे एक आग की तरह फैलना शुरू हो गया था और ये तकरीबन 5-6 महीने से ऑन द टेबल हम इसको सेटल करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि केंद्र में भी हम सरकार में हैं और हम नहीं चाहते थे कि हमें सड़कों पे इस बात को लेकर उतरना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि NHAI के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी और अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए वो अपने इस माइंडसेट को, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते थे, बिना परवाह किए हुए कि इसकी आने वाले समय में जम्मू में कितनी तबाही होगी, जम्मू कितना डैमेज होगा। उसमें पार्टी पॉलिटिक्स अलग से थी। वो मुझे लगता है कि ये शायद ईश्वर ने मेरे लिए ये काम लिखा था और मुझे जब मेरे तक ये बात पहुंचाई गई, मैं हालांकि देखता भी था कि सोशल मीडिया पे कि अपने लोग लगातार इस बात को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं इशू को, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लैक शिप्स ऐसी हैं, चाहे विद इन द अथॉरिटी है, चाहे वो जम्मू के और किसी कॉर्नर में होंगे, जो हैंड इन ग्लव थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ये बात ठीक तरीके से मंत्रालय तक पहुंचे, नितिन गडकरी जी तक पहुंचे। मुझे इस बात का यकीन था, अगर हम ठीक तरीके से विद इन द कॉरिडोर्स तक इस बात को पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम अपने मकसद को हासिल करेंगे। अन्यथा अगर हम कितने भी टेबल में बात करते रहते, चाहे किसी भी इदारे के थ्रू चलते, तो शायद ये बात इतनी स्ट्रांगली हिट ना करती जितनी स्ट्रांगली हमें सड़क पे उतरने के बाद हिट की। रंधावा साहब, एक चीज जनता की जानकारी के लिए, जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था दिल्ली कटरा तक जो बन रहा था, कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जम्मू के ट्रेडर्स कम्युनिटी, जम्मू की जनता को फेस करना पड़ा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 10 वर्षों में पूरे देश के अंदर बेहतरीन सड़कों का एक जाल बिछाया है और मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, ही इज ए डिवास्टेटिंग माइंड, मतलब इतना जबरदस्त दिमाग है उनका। वो तो उनके आगे इशू रखो, वो कैच कर लेते हैं और कम पैसे में से ज्यादा काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू को उन्होंने ऑलरेडी कश्मीर को एक अलग से रिंग रोड दी, जम्मू को एक अलग से रिंग रोड दी और वो रिंग रोड 53 किलोमीटर की जो है सरोवर से लेके बंद तक तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की PQC पैटर्न पे बनी है, पूरी सिमेटेड है और एक बेहतरीन जो है इंजीनियरिंग का उन्होंने नमूना बताया कि अच्छा काम कैसे हो सकता है कि खेतों के बीच में से ठीक से कंपनसेशन देने के बाद एक सड़क का निर्माण किया। ठीक उसी तरीके से एक उनके माइंडसेट में आया कि दिल्ली अमृतसर कतरा के लिए एक रिलीजियस कॉरिडोर जो है वो बनाया जाए और यकीनी तौर पर उसको बनाने के लिए एक एक्सप्रेसवे का माइंडसेट था। पर हमारी जानकारी ये बताती थी कि एक्सप्रेसवे को लेकर नितिन गडकरी जी का बड़ा क्लियर मानना था कि एक्सप्रेसवे का मतलब होता है लोकेलिटी से, कॉरपोरेशन से, म्युनिसिपैलिटी से छुए बिना बाहर से निकाली हुई सड़क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि NHAI के जो लोग थे उनका माइंडसेट ठीक नहीं था और उन्होंने अननेसेसरली जो सड़क, जो हमारा एक्सप्रेसवे सरोवर से बंद पे जाके मिलना चाहिए था, जिसको जम्मू टच नहीं करना चाहिए था, उसको अननेसेसरली कुंजवानी तक लाए। और ठीक है, आप कुंजवानी तक लाए, हमने कुंजवानी से आगे भी कभी इसका रोशनी प्रकट किया। कुंजवानी से आपने देखा सतवारी तक एक बेहतरीन निर्माण चल रहा है, पिलर्स इरेक्ट हो रहे हैं, पिलर्स के ऊपर फ्लाईओवर चलेगा और नीचे वाइड ओपन लेफ्ट राइट पे जो है सर्विस लेन चलेंगी। जब कुंजवानी से नरवाल का काम लगना शुरू हुआ तो ये चुनावों से पहले की बात है विवेक जी, तो उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्टर्स ने सर्विस लेन के ऊपर पहले काम करना शुरू किया, तो हमें लगा कि पहले सर्विस लेन को वाइडन करेंगे, उसके बाद ये पिलर्स को इरेक्ट करेंगे, लेकिन पिलर्स इरेक्ट करने वाला कोई सीन दिखा ही नहीं।
वो जब दीवारों की हिसाब से वो कटाई शुरू हुई तो उस वक्त लोगों के अंदर ये बात फैली। फिर जब NHAI के अफसरों को मिलने का प्रयास किया, चाहे वो उनका PD हो, चाहे वो RO हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के जो यहाँ पे GM हो, वो ढंग से बात नहीं करते थे। उल्टा लोगों को खाने को पड़ते थे कि जिसने बात करनी है नितिन गडकरी से बात करो, जिसने हमें डायरेक्शन दिलवानी है नितिन गडकरी से डायरेक्शन दिलाओ। तो वो बात में हमें बड़ा अपील किया कि ये व्यक्ति जो है, इसका मतलब बातों को वो बातों से नहीं मानेंगे। तो हमने फिर ये रास्ता पकड़ा। पूरी पब्लिक नरवाव से लेके कुंजवानी तक पूरा ह्यू क्राई हो चुका था और मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि हमें जिस हद तक जाना पड़ा, हमें धरने देने पड़े, हमें मरने व्रत रखना पड़ा, अगर हम तब भी रखेंगे, क्योंकि जम्मू का इकलौता ही ये स्ट्रेच है जिसको हम कह सकते हैं कमर्शियल स्ट्रेच या फाइनेंशियल जो बैकबोन जम्मू की, जहां पे तरह तरह के बिजनेस यहां पे चलते हैं। एक छोटा सा रेडी वाला भी जो है इस लाइन के ऊपर अपना कारोबार चला के बच्चों को पालन पोषण करता है, और एक बड़ा सा ऑटोमोबाइल का चाहे शोरूम है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, आप उनको खत्म करने के लिए लगे हो। तो जब ये हमारे माइंडसेट में आया, हमने लोगों को लेकर सड़कों पे उतरे और उसके बाद मुझे लगता है कि डे बाय डे हमारी मुहिम तेज हुई। हमने उनकी बनी हुई दीवारें गिराई और एक स्लोगन दे दिया था कि ये दीवारें नहीं चलेंगी तो नहीं चलेंगी। ये हमारा सौभाग्य रहा कि समय रहते हमारा जो रोष था, जो ठीक तरीके से आपके जैसे बेहतरीन मीडिया के माध्यम से नितिन गडकरी जी तक पहुंचा, और जब वहां तक पहुंचा तो उसमें हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का एक बहुत ही पॉजिटिव और बेहतरीन रोल रहा। दिल्ली के गलियारों में जुगल किशोर शर्मा जी ने अपना 100% दिया, और जितने दिन पार्लियामेंट लगती थी वो रोज गडकरी साहब से कहते थे, क्योंकि उससे पहले गडकरी साहब 17, 18, 19 को श्रीनगर 3 दिन के लिए आए थे। हम स्पेशली यहां से एक टीम लेकर, जिसमें हमारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, चैम्बर प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, श्याम लंगर, जो पूरी टीम जो है वो श्रीनगर गई थी। आप यकीन करिए विवेक जी, श्रीनगर में 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चली और नितिन गडकरी जी इतने अनाइड हुए कि उन्होंने कहा मैंने तो 3 महीने पहले ही कह दिया था कि इस काम को इस पैटर्न पर नहीं करना है। मैंने कहा सर, आपके कहने के बावजूद भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नाजायज फायदा लेते हुए NHAI के लोगों ने जबरन काम लगाया है। अब लोग सड़कों में उतर चुके हैं, तो उन्होंने इसका सीरियसली संज्ञान लिया। उस वक्त भी हमारे कश्मीर में बैठे बैठे भी उन्होंने डायरेक्शन दिल्ली को दी कि कुंजवानी नरवाल वाले काम को जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हो जाएगी आगे नहीं करना है। लेकिन मैं बता सकता हूँ विवेक जी कि ऐसे ऐसे माइंडसेट के अफसर बैठे थे कि मंत्री साहब के कहने के बावजूद भी एक हफ्ते के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से फोर्सफुली 24/7 कम से कम 1 महीने का काम 1 हफ्ते में करवाया। वो क्यों करवाया? ताकि ये एक जो है पूरा प्लान मंत्री साहब के सामने रख दे कि सर हम 150-200 करोड़ रुपए का काम कर चुके हैं, अब ये डिमोलिश नहीं हो सकता है, अब इसको डिमोलिश करेंगे तो उसका भी खर्चा पड़ेगा, नया डिजाइन बनाएंगे तो 700-800 करोड़ और भी लगेगा। लेकिन मुझे पता था कि ईश्वर हमारे साथ थे, हमारा संघर्ष सकारात्मक रोड रास्ते में चल रहा था। तो हम जब टेबल में बैठे, नितिन गडकरी जी ने बड़ा ही बेहतरीन विवेक जी हमें रिस्पांस दिया। तकरीबन 4 घंटे लगातार मीटिंग चली, क्योंकि जब एक दिन हम पहले मिले थे उस दिन उन्होंने कहा था कि ये बात ऐसे नहीं होगी, NHAI वालों को हमने बुलाया है, आप कल फिर आइए, हम बैठेंगे, ऑन द टेबल इसका डिसीजन करेंगे। तो अब कुल मिलाकर निर्णय क्या हुआ? देखिए, जब हम ऑन द टेबल बैठे थे तो मुझे लगता है कि NHAI वालों को जो उनकी डोनेशन नितिन गडकरी जी ने की, मैं सल्यूट करता हूं नितिन गडकरी जी की कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति को। उन्होंने इमीडिएटली नब्ज पकड़ ली कि देयर इज लॉट ऑफ फिशी इन दिस सिटिंग DPR। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि ये DPR किसने पुटअप की थी, कौन था वो अफसर जिसने ये DPR बनाई। सबसे बड़ा हमें पॉजिटिव जो विवेक जी मिला, जब वहां पे वीडियो डिस्प्ले किया गया, कुंजवानी से रेडिसन तक का एक ड्रोन के माध्यम से वीडियो दिया था वहां पर। जब वीडियो वहां पे डिस्प्ले हुआ, आप यकीन कीजिए नितिन गडकरी जी हैरान रह गए और उन्होंने इस तरीके से पकड़ लिया और देखने लगे वीडियो कि ये आपने एक्सप्रेस में निकालने के लिए एक शहर के 2 हिस्से कर दिए। अरे वाह,
क्या आपकी इंजीनियरिंग है? और कैटेगरी उन्होंने बोला कि मुझे बताइए ये डीपीआर किसने तैयार की थी। अब वो खैर उनका विद इन द डिपार्टमेंट इशू था, वो उसको कर सकते थे, बट ही वॉज वेरी सीरियस, ही वॉज वेरी एनॉयड, ही वॉज सो एनॉयड कि अगर उनका बस चलता तो वो शायद एनएसए भाइयों को खुद भी वहां हाथों हाथ उनकी पिटाई करते। उन्होंने कहा हमारे एमपी साहब को, जुगल किशोर जी, इनके साथ आधा घंटा बैठिए और इनको पूरा बताइए कि इस लोकेलिटी को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। क्रॉस एयर ही नहीं, क्रॉस विजन जो है वो एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी कैसे जीवित रह सकती है। मैंने नितिन गडकरी जी को कहा कि सर ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, ये जम्मू सिटी जो बन रहा है उसका हिस्सा है, ये वार्ड डिवाइड हो गया है। वो हैरान हो गए कि हम तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी डिवाइड नहीं करने के मूड में थे, इन लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड भी डिवाइड कर दिया कि सैनिक कॉलोनी के एक वार्ड के आधे लोग रोड के इस तरफ और आधे लोग फ्लाईओवर के उस तरफ, और फ्लाईओवर भी कौन सा, बिल्कुल आरी वॉल के ऊपर। और आरी वॉल आपको पता है विवेक जी, रीइंफोर्स्ड अर्थ होती है, जैसे जमीन से आरसीसी वाली दीवार उठाई जाती है 4 फुट से नीचे और फिर ऊपर तक 25 फुट लेके जानी हो और उसके ऊपर फ्लाईओवर चल रहा हो, तो टोटली मुझे लगता है कि ये लाइफ डेड हो जा रही थी। उसके बाद हमारी पूरी टीम, देवेंद्र राणा जी भी थे, श्याम लंदर जी भी थे, जुगल किशोर शर्मा जी की गाइडेंस पे हमने एक एक पॉइंट उनसे डिस्कस किया कि कुंजवानी से जो रोटरी बनेगी उस रोटरी के साथ ही पहला पिलर लगेगा, वो पिलर जो है ग्रेटर कैलाश तक आएंगे। ग्रेटर कैलाश में फिर वो वहां डाउन दिया जाएगा क्योंकि पास देना है क्रॉस के लिए, और उसके बाद दोबारा फ्लाईओवर शुरू होगा जो फिर आगे 4 से 5 पासिस जो है वो बनाए जाएंगे, चाहे वो सैनिक कॉलोनी पे है, सोनिया मोड़ पे है, वेरपाल मोड़ पे है, फिर निर्वाल पे है। और इस तरीके से पूरा डिसाइड हुआ कि देयर विल बी नो आरी वॉल ऑन दिस रोड, टोटली इट विल बी ऑन पिलर्स। और उसके लिए उन्होंने जब वीडियो देखा, मैंने नितिन जी को बताया कि सर ये जो आप मिट्टी के बड़े बड़े ढेर देख रहे हैं, ये सिर्फ ढेर इसलिए लगाए गए कि आपको प्रोजेक्शन बताई जाए कि हमने इतना काम कर लिया है। ये इनकी मिली भगत के साथ किसी के पहाड़ों की मिट्टी उठा के उसके प्लेन किया गया है, उसके साथ डील अलग हुई है और मिट्टी को यहां पे लाके खड़ा कर दिया गया, दीवारें कोई नहीं लगी है। अगर दीवारें उनकी मजबूती से लगती तो हमारे हाथों से वो दीवारें नहीं टूटती। हमने सर हाथों से वो दीवारें तोड़ी है। और नितिन जी को वहां पर जो वीडियो पहले पहुंचे हुए थे हमारे प्रोटेस्ट के, उन्होंने महसूस किया कि जिन्होंने हाथों से दीवारें तोड़ दी उनके अंदर कितना रोष होगा। और मुझे लगता है कि दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, दैट वीडियो प्लेइंग वॉज द टर्निंग पॉइंट। नितिन जी ने साफ कह दिया कि मैं सड़क या फिर उस इलाके को विभाजित नहीं होने दूंगा, फ्लाईओवर बनेगा कुंजवानी से लेके नरवाल तक ऑन टोटल पिलर्स। और वो वीडियो खुद दर्शा रहे थे कि इस तरह विक्रम रंधावा जी ने अपने हाथों से उन पिलर्स, उन दीवारों को गिराया है और एक इतिहास में अपना नाम तो दर्ज कर लिया है। रंधावा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन शायद वो विरोध एसी के रूम तक सीमित था। आप खुद सड़कों पर उतर आए और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी लाइन से हटकर आपने जनता का साथ दिया, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो लोगों के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता है। वो देश का प्रधानमंत्री भी जो है वो भी ये कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। आज देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों से देश की जनता के साथ हर महीने आखिरी रविवार को रूबरू होना नहीं भूलते हैं, आपने देखा है। और वो टोटली नॉन पॉलिटिकल एक प्रोग्राम होता है जिसमें बीजेपी की बात नहीं होती है। देश भर में पिछले महीने में होने वाली घटनाक्रम, आने वाले त्योहार, देश में किसी गरीब की भी कोई अगर उपलब्धि होती है वो मन की बात में दिखाई जाती है, जो पूरा देश और दुनिया देखती है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मूलभूत कैरेक्टर है। हम जमीन पे काम करने वालों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति होती है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। मैंने कभी पार्टी के अंदर पदों की चाह नहीं रखी है, कभी पोस्टों की चाह नहीं रखी है। मैं इस माइंडसेट से चला हूं कि मेरी वजह से मेरी पार्टी के खिलाफ मेरे या किसी और इलाके के किसी व्यक्ति को अपशब्द ना बोलना पड़े, उनको यह भी बोलना पड़े कि बीजेपी वालों की बदौलत हमारी जिंदगी में कोहराम मचा है, बीजेपी वालों की बदौलत हमारे बच्चों की जिंदगी में अंधकार हुआ है। वो चीज विक्रम रंधावा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, मेरे अपने लोग थे, अगर ये कहीं बाहर का भी होता और अगर मेरे तक बात पहुंचाई जाती, मेरी सरकार इसमें इन्वॉल्व हुई होती, तो मैं जरूर सड़कों पर उतरता।
आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी कुछ क्रिटिसिज्म आपको सहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद आप थमे नहीं, रुके नहीं और निरंतर आगे बढ़ते रहे और परिणाम हम सबके सामने है। क्या कहेंगे? देखिए, क्रिटिसिज्म से ही सीखने में विश्वास रखता हूं। जब मैं क्रिटिसाइज होता हूं तो मैं उसमें से भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल लेता हूं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कोई अपशब्द कहे हैं कि ये गलत कर रहा है, इसको भुगतना पड़ जाएगा, तो मैं कहता हूं कि ये भी उन्होंने मुझे मौका दे दिया है अलर्ट रहने के लिए। हालांकि मुझे 2-3 दिन बहुत प्रेशर आया, लेकिन प्रेशर भी मेरे करीबी लोग हैं पार्टी के, तो उनकी तरफ से आया कि भाई यह कोई ऐसा हरकत ना हो जाए कि एक आपके खिलाफ कोई वातावरण पार्टी में बन जाए। मैंने कहा जी, मैं ना तो पार्टी के खिलाफ हूं, ना सरकार के खिलाफ हूं, ना नितिन गडकरी जी के खिलाफ हूं। मैं अथॉरिटी ने जो ये फैसला किया है, कैसे डीपीआर अप्रूव हुई, कौन लोग थे डीपीआर बनाने वाले, ना तो डीपीआर नितिन गडकरी जी ने बनाई है, अप्रूवल उनसे जरूर हुआ है। अब मिसलेड किया है तो मिसलेड का नतीजा वो भुगतेंगे, लेकिन आज मैं ईश्वर की कृपा मानता हूं कि भगवान हमारे साथ थे। हम इतनी गर्मी में सड़कों पे उतरे, हमारे साथी कईयों का स्वास्थ्य भी खराब हुआ, उसके बावजूद भी हमारी हिम्मत नहीं टूटी और जो संघर्ष शायद आगे खींच सकता था, लेकिन सकारात्मक और पॉजिटिव सोच दो लोगों की, एक हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी की और दूसरी हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की सकारात्मक सोच ने इस विषय को जल्दी से जो है किसी कंक्लूजन तक पहुंचाया है। रंधावा जी, क्या हम मान के चलें कि जिस तरह एक सकारात्मक सोच नितिन गडकरी जी के सामने आई है, बदलाव की आपने बात की है कि अब पिलर बेस्ड ही फ्लाईओवर बनेगा, एक मोर्चा आपने फतह कर लिया है, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि कुछ काली भेड़ें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मौजूद भी हैं और जब तक पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, पिलर बेस्ड फिर फ्लाईओवर नहीं बनेगा, आप उस पर नजर रखेंगे? देखिए, हमारी खाली नजर ही नहीं रहने वाली है, हम इनकी इस विकास के रास्ते में इनके साथी बन के रहने वाले हैं। हमने नितिन गडकरी जी को भी आश्वासन दिया है कि सर, ठीक तरीके से अगर कार्य होगा तो हम लोग वो है जो राहगीर में चलने वाले या इनके काम करने वाले लेबर्स को अपने घरों से पानी पिला के काम खिलाएंगे, इनको खाना खिलाने वालों में से है। हम सबका साथ सबका विकास की सोच को आगे बढ़ाने वालों में से है। सिर्फ जो डिजाइन अभी डिसाइड हुआ है उसके मुताबिक और उसी में डायरेक्शन दी गई हमारे दिल्ली में बैठे बैठे ही कि अभी जो काम चल रहा है उसको बिल्कुल बंद कर दिए जाए, लेकिन जो सर्विस लेन्स अभी डिमोलिश कर दी गई है, हमने कहा उनके ऊपर आप रेक्टिफिकेशन का काम जारी रखिए, क्योंकि बरसात है, आपने साइडें तोड़ दी हैं, कहीं कुछ गिर जाएगा, किसी को नुकसान हो सकता है, वो रिटेनिंग वॉल आप जरूर बनाते रहिए, क्योंकि एंड टू एंड तो मीट हो चुका है, नहीं कहीं बाहर जाना है ना कहीं अंदर आना है। अब इश्यू है सेंटर का कि जो सेंटर से फ्लाईओवर निकलना है उस पर पिलर उठाने हैं। तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है, कतई भी फर्क नहीं है। जुगल किशोर शर्मा जी भी पूरी तरह से इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं। थोड़े दिनों तक एनएचआई की जो एक सीनियर टीम जम्मू जब आएगी, उन्होंने मैं कहा है कि जब हम जम्मू बैठेंगे जो भी डिसाइड करेंगे, नितिन जी ने भी कहा कि आप एक बार इस टीम के साथ जरूर बैठ लीजिएगा, इनको उन्होंने कहा था कि हम आपको एक स्केच की कॉपी भी देंगे ताकि आप अपने लोगों को आश्वासन दिलाओ, ताकि किसी और को इस काम में वादा डालने के लिए सड़कों पे ना उतरना पड़ा। और हम उनको पूरा यकीन दिलाएंगे कि अगर हमारे हिसाब से पूरा सिस्टम बैठेगा, हम कतई भी किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि इस काम में विघ्न डाले और ये सुचारू ढंग से जो है पिलर्स खड़े हो, नेशनल हाईवे के साथ चलता रहे हमारा एक्सप्रेसवे भी, ताकि जो देन नितिन गडकरी जी हम जम्मू वालों को दे रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो और जनता को समर्पित की जाए। रंधावा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महत्वपूर्ण काम है एक अकेला आगे बढ़ना और उसके साथ लोग जुड़ना लाजमी है, लेकिन सबसे पहला कदम उठाना महत्वपूर्ण है और आपने कदम उठाया और जो संघर्ष आपने जम्मू वासियों के लिए छेड़ा उसको एक सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने है। हमारी शुभकामनाएं, हम सब आपके साथ हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह जनता के मुद्दों को आप उठाएंगे और जनता की आवाज़ बनकर जनता की सेवा कर पाएंगे। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, बहुमूल्य जानकारी आपने खासकर दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे के शेयर किया, आपका मैं अंत में यही कहूँगा विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक इम्पॉर्टेंट इशू पे यहाँ पे डिस्कशन के लिए बुलाया। लेकिन जम्मू वालों को कतई भी अपने आप को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जम्मू के हितों के लिए अगर संघर्ष की भी जरूरत पड़ी तो संघर्ष के लिए भी तत्पर है और हमने कहा कि जो मैंने कहा था वो मैंने कर दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी।